शुरुआत में न्यूयॉर्क यंकीज और ऑकलैंड एथलेटिक्स के बीच में एक बेसबॉल मैच को दिखाया जाता है जो कि 2001 में हो रहा है और ये दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क यंकीज की टीम की कीमत ऑकलैंड एथलेटिक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बिली बेन को दिखाया जाता है जो कि ऑकलैंड एथलेटिक्स का जनरल मैनेजर है। ऑकलैंड एथलेटिक्स मैच हार जाती है। बिली इस हार से बहुत ज्यादा दुखी है। वो अपनी हायर अथॉरिटी स्टीव से मिलता है और उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें टीम पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और उनकी टीम के 3 अच्छे प्लेयर्स किसी और टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बिली का काम टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स को खरीदना है और बिली कम पैसे में ये काम नहीं कर सकता। बिली उसे बताता है कि वो हर कीमत पर फाइनल मैच को जीतना चाहता है। यही उसकी दिल की ख्वाहिश है। बिली का हायर स्टीव उसे कम बजट में ही अच्छी टीम तैयार करने को बोलता है। बिली अब स्काउट्स के पास जाता है। स्काउट्स वो लोग हैं जो कि जनरल मैनेजर को प्लेयर्स चुनने में मदद करते हैं, पर प्लेयर को चुनने का आखिरी डिसीजन जनरल मैनेजर का ही होता है। वो लोग अपनी अपनी राय देते हैं पर बिली को उनकी कोई भी बात पसंद नहीं आती और बिली उनसे बोलता है कि वो लोग अच्छी टीमों से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनका बजट कम है और वो लोग बताते हैं कि उन्हें इस काम में काफी एक्सपीरियंस है। वो लोग बिली के लिए अच्छे प्लेयर्स ढूंढ देंगे। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर बिली को उसकी यंग एज में खेलते हुए दिखाया जाता है जिसे कुछ स्काउट्स देख रहे होते हैं। उसके बाद बिली जनरल मैनेजर मार्क के पास पहुँचता है। वहाँ पर वो एक प्लेयर को खरीदने की बात करता है। पहले तो मार्क उस प्लेयर को देने को तैयार हो जाता है पर बाद में एक आदमी के कुछ कहने पर वो उसे बेचने से मना कर देता है। उसके बाद बिली वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आके बिली उसी आदमी से मिलता है जिसके कहने पर मार्क ने प्लेयर बेचने से मना किया होता है। वो आदमी अपना नाम पीटर ब्रांड बताता है और बताता है कि वो प्लेयर एनालिसिस करता है। बिली इस बात पर हैरान होता है कि एक प्लेयर एनालिसिस करने वाले के कहने पर उन्होंने उसे एक प्लेयर बेचने से मना कर दिया। वो पीटर को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। वहाँ पर पीटर उसे बताता है कि लोग प्लेयर्स को उनके रेट के हिसाब से जज करते हैं जबकि मेन चीज है उनकी परफॉर्मेंस को देखना। बड़े प्लेयर्स को ज्यादा दाम पर खरीदा और बेचा जाता है जबकि हमें कम दाम पर भी अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। वो बिली को बताता है कि उसने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। बिली वहाँ से चला जाता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आदमी बेसबॉल के बारे में क्या जानता होगा। अब बिली के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर था जिसमें बेसबॉल प्लेयर की सब खूबियां थी और उसने पैसे के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर बेसबॉल को अपना कैरियर चुन लिया था। अब कहानी वर्तमान में आती है जिसमें दिखाया जाता है कि बिली पीटर को रात को फोन करता है और पूछता है कि मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा प्लेयर था और तुम मुझे किस जगह पर खेलने भेज दे। पीटर बोलता है कि 9वें नंबर पर, ना कि पहले पर। इस तरह बिली को पीटर पसंद आता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें कल से मेरे पास काम पर आना है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। अगले दिन पीटर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। बिली ने 3 प्लेयर्स के आंकड़े मांगे होते हैं पर पीटर ने 51 प्लेयर्स के आंकड़े तैयार किए होते हैं। उसने एक प्रोग्राम बनाया होता है जिसके आधार पर वो प्लेयर की सिलेक्शन स्टैटिक्स के आधार पर यानी कि उनके आंकड़ों के आधार पर करेंगे। पीटर बताता है कि लोग प्लेयर्स को उनकी पर्सनैलिटी, उनके दिखने के आधार पर खरीदते हैं पर असल बात तो ये है कि प्लेयर मैच में कितने स्कोर बनाता है। पीटर बताता है कि उसने 20,000 प्लेयर्स में से 25 ऐसे प्लेयर निकाले हैं जो उनके बजट में आते हैं, जिन्हें वो खरीद सकते हैं और जिनसे एक चैंपियन टीम बनाई जा सकती है। पीटर बताता है कि चेड नाम का एक प्लेयर है जो कि अजीब तरीके से बॉल फेंकता है, इसलिए वो अंडरवैल्यूड है। वो लोग उसे बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं। बिली पीटर को स्काउट्स की मीटिंग में लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग पीटर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बाहरी आदमी हमारी मीटिंग में क्या कर रहा है। वहीं पर टीम का कोच बिली को अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा समय के लिए बढ़ाने को बोलता है। वहीं हमें पता लगता है कि बिली और कोच के बीच ज्यादा नहीं बनती। वहाँ पर बिली अपने सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स के बारे में मेंबर्स को बताता है
वो लोग इन प्लेयर्स की कमियां निकालते हैं, पर वहाँ पर दिखाया जाता है कि प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की सारी पावर बिली के पास है और वो अपने सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स ही चूज करता है। उसके बाद एक प्लेयर जिसका नाम स्कॉट है उसके घर पर जाते हैं, जिसमें काफी कम कॉन्फिडेंस है और बिली उसे सिलेक्ट कर लेता है। आगे दिखाया जाता है कि बिली अपनी एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड के घर पर पहुंचता है। वो अपनी बेटी से मिलता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर एक म्यूजिक के सामान वाली शॉप पर जाता है और उसकी बेटी उसे बहुत अच्छा गाना सुनाती है। बिली अपने अतीत के बारे में याद करता है। जब उसकी टीम सिलेक्शन हुई थी तब वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जबकि सिलेक्शन से पहले बहुत अच्छी तरह प्ले करता था। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। मैच शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि बिली की टीम का मैच होता है। वो मैच स्टार्ट होते ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फील्ड पर रहेगा तो उसकी टीम मैच हार जाएगी। वो अंदर जाता है और एक्सरसाइज करने लग जाता है। बिली की टीम पहला ही मैच हार जाती है। वो लोग आगे के सभी मैच हार जाते हैं। बिली चाहता है कि कोच स्कॉट को पहले नंबर पर फील्ड पर भेजे, पर कोच बोलता है कि वो अपने हिसाब से प्लेयर्स को फील्ड में भेजेगा, क्योंकि यह जिम्मेवारी उसकी है। बिली नाराज होकर वहां से चला जाता है। बिली की टीम आगे भी मैच हारती जा रही होती है और कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं कि बिली स्टैटिक्स के आधार पर कोई भी बेसबॉल मैच नहीं जीत सकता। इसके बाद बिली और पीटर आपस में बात करते हैं। पीटर पूछता है कि तुम टीम के साथ ट्रैवल क्यों नहीं करते। बिली बताता है कि वो अपने प्लेयर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखता, क्योंकि उसे प्लेयर्स को खरीदना और बेचना पड़ता है। आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग बिली के प्लेयर सिलेक्शन के तरीके से नाराज हैं और ऑकलैंड टीम की हर हार की जिम्मेवारी बिली के सर पर डाली जा रही होती है कि बिली स्टैटिक्स के आधार पर काम कर रहा है, वो फील्ड पर भी नहीं जाता। ऑकलैंड एथलेटिक्स बिली की टीम लगातार मैच हार रही होती है। बिली अपने हायर स्टीव के पास जाता है। वो लोग उसे बताते हैं कि आगे जाकर वो लोग मैच जीतने शुरू कर देंगे। उन्होंने जो रास्ता चुना है वो सही है। आगे दिखाया जाता है कि बिली फिर से कोच से स्कॉट को फर्स्ट नंबर पर भेजने को बोल रहा होता है, पर उसका कोच बिली की बात नहीं मानता। वो लोग मैच हार जाते हैं। बिली के टीम के प्लेयर अपने चेंजिंग रूम में नाच रहे होते हैं। उन्हें हार का कोई अफसोस नहीं होता। बिली उन पर गुस्सा होता है। दूसरी तरफ बिली की बेटी उससे पूछती है कि क्या अब उसे काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी टीम बुरी तरह से हार रही है। बिली उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिली स्कॉट को फील्ड पर सबसे पहले भेजना चाहता है, पर उसका कोच उसकी बात को नहीं मान रहा, इसलिए वो स्कॉट से आगे जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सभी को बेच देता है और अपने कोच को बताता है कि अब उसे स्कॉट को पहले नंबर पर ही भेजना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने प्लेयर से मिलता है और उन्हें जीतने के लिए हौसला देता है। वो अपने प्लेयर्स को उनके द्वारा फील्ड में की जाने वाली खामियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। बिली टीम के एक सीनियर प्लेयर जिसका नाम जस्टिस है से बोलता है कि वो एक सीनियर प्लेयर है और वो टीम मेंबर्स को उनकी गलतियों का एहसास करवा सकता है, और वो बिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं और उनके स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिली की टीम ऑकलैंड एथलेटिक्स गेम को जीतना शुरू कर देती है। अब वो लोग लगातार मैच जीत रहे होते हैं, पर मीडिया वाले कोच की तारीफ कर रहे हैं। बिली के प्लेयर्स की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। बिली अपनी टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स खरीदने शुरू कर देता है। इस तरह वो लगातार जीतते जा रहे होते हैं। अब वो 19 मैच लगातार जीत चुके हैं और अगर उन्होंने 20वां मैच भी जीत लिया तो वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैच चल रहा है। बिली गाड़ी चला रहा है। बिली को उसकी पत्नी की कॉल आती है। वो बताती है कि उसकी टीम बहुत आगे चल रही है। उसकी बेटी उसे मैच देखने के लिए फील्ड पर जाने को बोलती है, पर बिली वहां नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि अगर वो वहां पर होगा तो उसकी टीम हार जाएगी, पर जब वो रेडियो पर सुनता है कि उसकी टीम का स्कोर बहुत ज्यादा है तो वो मैच में चला जाता है।
पर जब बिली वहां पर पहुंचता है तो दूसरी टीम का स्कोर तेजी से बढ़ जाता है। बिली वहां से चला जाता है, पर अंत में स्कॉट एक बेहतरीन शॉट मारकर ऑकलैंड टीम को जितवा देता है। सारे प्लेयर्स और ऑकलैंड टीम के सपोर्टर्स खुशी मनाते हैं। 20 मैच जीतकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिली भी जिम में बहुत ज्यादा खुश है। बिली पीटर से बात करता है और बताता है कि हाँ, ये जीत बहुत अच्छी थी, पर वो कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो फाइनल मैच को जीतना चाहता है और यही उसकी तमन्ना है। और लास्ट मैच शुरू हो जाता है और बिली की टीम लास्ट मैच को हार जाती है, जिस पर बिली बहुत ज्यादा निराश होता है। और आगे दिखाया जाता है कि एक दूसरी टीम का आदमी बिली को अपनी टीम के लिए जनरल मैनेजर रखना चाहता है, क्योंकि बिली के स्टैटिक्स के बहुत कम बजट के साथ उतने मैच जीत लिए हैं जितने बड़ी बड़ी टीम्स ने मिलियंस डॉलर खर्च करके जीते हैं। वो बिली को बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदना चाहते हैं, पर बिली का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपनी टीम को फाइनल में जितवाना था। वो पीटर से भी यही बात करता है और आगे दिखाया जाता है कि पीटर के कहने पर दूसरी टीम का जनरल मैनेजर बन जाता है और वो टीम बिली की फिलॉसफी से वर्ल्ड सीरीज को जीत जाती है। यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी मास्टर की इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी को लाइक और शेयर करें।